घातांक क्या है। ठीक है, 2 की घात 5 में, थैंक यू पुष्पा देवी नाम से स्टूडेंट है, आपका नाम तानिया है क्या? एक बार अपना नाम भी लिख देना। यस ओके, सर। हाँ मैंने कहा था कि तानिया क्लास में आई। हाँ, गुड इवनिंग तानिया, कैसे हैं आप? अच्छा सर। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था, पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था घातांक और घात। ठीक है, उसमें मैंने आपको घातांक, घात और आधार के बारे में बताया था। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 2 की घात 5 लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 2 की घात 5, तो इसमें आधार क्या है, घातांक क्या है और घात क्या है, ये 3 चीजें आपको बतानी है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं। मनीषा ने, साहिल ने आधार बताया है 2, ओके। मनीषा ने 5 घातांक बताया है, 2 आधार बताया है और दोनों घात। यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अर्पित ने 2 आधार और घातांक 5 बताया है। सानिया ने 5 आधार, पावर मीन्स घातांक 5, 2 और 5 घात हैं, घातांक 5। तो ये कमेंट्स आए हैं कुछ, घात। यस, तो देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, आधार और घातांक क्या होते हैं। मैंने बताया था कि जो संख्या नीचे लिखी होती है, जैसे 2 की घात 5 लिखा है ना, तो इसमें 2 क्या है, इसमें 2 क्या है, आधार। 2 क्या है, आधार। और 2 के ऊपर जो लिखा हुआ है 5, ये क्या है, घातांक है। ठीक है, ये क्या है, घातांक है। ठीक है, इन चीजों में किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि जो नीचे संख्या लिखी होती है वो आधार होती है और ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो घातांक होता है। सबको क्लियर है ये चीज? तीसरी चीज बची घात। तीसरी चीज क्या बची, घात। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि घात किससे मिलकर बनती है, आधार और घातांक से। किससे मिलकर बनती है, आधार और घातांक, यानी इन दोनों से मिलकर, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, घात बनती है। इसलिए इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, घात बोलूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो आधार है वो क्या है, 2। जो घातांक है वो क्या है, 5। और जो घात है, जो घात है वो क्या है, पूरा कंप्लीट 2 की घात 5। ठीक है, तो घात क्या है, इस पूरे को हम घात बोलते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो कि जो पूरा पूरा ये लिखा हुआ है ना, आधार और घातांक को मिलाकर क्या बनती है, एक घात बनती है। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी बता दीजिए सभी लोग। सबको क्लियर हुई ये चीज? ओके, सभी लोगों को क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी आधार, घातांक और घात की, कि आधार हमारा 2 है, घातांक 5 है, और आधार और घातांक से मिलकर क्या बनती है, घात बनती है। 2 की घात 5 क्या है, हमारा घात। आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमने हमने पढ़ना था कि अगर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 2 की घात 5, तो इसका मतलब क्या है। इसमें हमने ये तो सीख लिया कि ये आधार है, ये घातांक है और पूरा घात है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है कि 2 को पहले 5 बार लिख दो। 2 को पहले 5 बार लिख दो। 2 की घात 5 का मतलब क्या है कि 2 को 5 बार लिख दो और फिर उनके बीच में गुणा लगा दो। ठीक है, 2 की घात 5 का मतलब, दोबारा बता रहा हूं मैं, दोबारा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। 2 की घात 5 का मतलब क्या है कि इस 2 को कितनी बार लिख दो, 5 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, और इनके बीच में क्या लगा दो, गुणा। और जब इसको गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 32। आया सबको समझ में? ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो घातांक जितना होता है उतनी बार हम उस पहले संख्या को लिखते हैं और फिर बीच में क्या लगा देते हैं, गुणा। तो सभी लोग मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं कहूं 3 की घात 4,
इसका आंसर क्या होगा? 3 की घात 4 का क्या आंसर होगा? सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, आधार 3 होगा, घातांक 4 होगा और पूरी घात होगी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसको सॉल्व करिए 3 की घात 4 को। तानिया समझ आ रहा है सब? आप बीच बीच में क्लास छोड़ देती हैं तो आप क्लास में रेगुलर रहिए, रोज नो क्लास में। ऑनलाइन क्लास हो नहीं रही थी तब। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। 36, ओके। 81। मनीषा अपनी कैलकुलेशन चेक करिए। 81, अर्पित का आंसर सही है 81। बाकी लोग 81, सानिया 81, सौरभ 81, साहिल वेरी गुड, यस वेरी गुड, समीर कागरा वेरी गुड, ईशांत वेरी गुड, मनीषा वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था 3 की घात 4 का मतलब क्या है कि 3 को कितनी बार लिख लो? 4 बार। 1 2 3 4। 3 को 4 बार लिखा और फिर इनके बीच में क्या लगा दो? गुणा। अब इनको आपको सिंपल गुणा करना है। क्या करना है? इनको गुणा करना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितने होते हैं? 81। तो मेरा आंसर क्या आया? 81। क्लियर है भाई? अब समझ में आ गया सभी को कि फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, इस तरीके का, तो सभी लोग कर लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है? उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जैसे 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 का मतलब क्या है कि पहले 5 को 2 बार लिख लो। पहले इस 5 को 2 बार लिख लो और उनके बीच में गुणा लगा दो, यानी क्या हो गया? 5 पंजे 25। इसी तरीके से 3 की घात 3 का क्या मतलब है कि इस तीन को 3 बार लिख लो। तो 3 3 3 और उनके बीच में क्या लगा दो? गुणा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरीके से 2 की घात 4 का क्या मतलब है? बताइए। 2 को 4 बार लिख लो। ठीक है, 2 को 4 बार लिख लो और फिर उनके बीच में गुणा लगा दो। तो ये क्या बन गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो घात का मतलब सबको समझ में आया? घातांक का मतलब, आधार का मतलब, सभी चीजें क्लियर हैं सभी को? जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो सभी को। तो अभी तक हमने क्लास जो स्टार्ट की है उसमें सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस किया है कि घात का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने, जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी आए हैं 2-3 लोग, तो उनके लिए मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर 5 की घात 2 लिखा हुआ है, ये पिछली क्लास में भी बताया था, तो इसमें जो 5 है ये क्या है? ये जो 5 है ये क्या है? आधार है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बेस। ठीक है, ये जो 2 है ये क्या है? घातांक है। 2 क्या है? घातांक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट। और आधार और घातांक मिलकर क्या बनाते हैं? आधार और घातांक मिलकर क्या बनाते हैं? घात बनाते हैं। आधार और घातांक, बेस और एक्सपोनेंट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? घात बनाते हैं, पावर बनाते हैं। तो ये जो पूरा है कंप्लीट, इसको हम क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। तो 5 की घात 2 क्या है? घात है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पावर। ठीक है, तो आपको क्या चीज याद रखनी है? आधार और घातांक मिलकर ही घात बनाते हैं। फिर दूसरी चीज मैंने ये बताई है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे 5 की घात 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 को 4 बार पहले लिख लो, 5 5 5 5, और उसके बाद क्या कर दो? इनके बीच में गुणा लगा। 5 की घात 4 का मतलब क्या है कि 5 को 4 बार लिख लो और उसके बाद उनके बीच में गुणा लगा दो। फिर इसको सॉल्व करो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 पंजे कितने होते हैं? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 625। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 625। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, आपको क्लियर हो गई है ना चीजें? मैंने दोबारा इसलिए बताया है क्योंकि जिससे आपका कुछ भी छूटे ना, इसलिए जल्दी से दोबारा रिवाइज करा दिया है। तो जिनको कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे खुशबू, आप अभी क्लास में आई हैं, खुशबू हैं, इनके अलावा अ, सर ये दोबारा समझाना 2 4 वाला। 2 4 वाला मतलब सर ये, इससे पीछे जो। एक मिनट रुको।
एक मिनट, कौन सा, ये वाला या ये वाला? नो सर, दूसरा है सर। ये वाला। यस सर। तो इसमें देखो 2 की पावर 4, 2 की घात 4, तो इसका मतलब क्या है कि इस 2 को, जो आधार है उसको 4 बार लिख लो। आधार क्या है मेरा? 2। जो संख्या नीचे लिखी है उसको कितनी बार लिख लो? 4 बार लिख लो। तो मैं 2 को 4 बार लिख लूंगा, 1 2 3 4। अब लिखने के बाद क्या कर दूंगा? इनके बीच में गुणा लगा दूंगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आया समझ में? आया समझ में तानिया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसको सॉल्व करना है, 3 की घात 4। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी सेम ऐसा ही किया था, चलो दोबारा कर लो। 3 की घात 4, बताइए कैसे सॉल्व होगा? जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप सॉल्व कर दो। जिनका मैं नाम लूंगा वो माइक ऑन करके एक्सप्लेन करेंगे। हेलो मुकेश, गुड इवनिंग। अच्छा, बच्चे आज लेट ज्वाइन हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। कोशिश करना किया करो भाई सभी लोग के आप 7 बजे कर दिया करो ज्वाइन, जिससे क्या हो आपका कुछ भी छूटे ना। 1 मिनट, हाँ चलिए। अर्पित, ठीक है, करिए एक्सप्लेन अर्पित। माइक ऑन करिए अर्पित, बताइए कैसे किया आपने सॉल्व, सबको बताइए। सर 3 की घातांक 4 है तो इसलिए 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यस, वेरी गुड, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 81 आंसर आएगा। हाँ। अच्छा, ये जो हम लाइन बोलते हैं ना, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। पता है यस कैसे? सर। पता है कैसे? वो ऐसे हो जाती है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, वो कर देते हैं 3 गुणा 4। इसका मतलब क्या होता है? 3 से 4 को मल्टीप्लाई करना। 3 गुणा 4 का मतलब क्या होता है? 3 से 4 को मल्टीप्लाई करना। तो मैंने इसीलिए ना ऐसे ना समझा करके 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को ऐसे समझाया है। कैसे समझाया है? कि पहले आप 3 सर को 4 बार लिख लो, है ना? 3 गुणा 3 गुणा 3 हाँ गुणा हाँ 3 होगा। हाँ। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने क्या, कैसे समझाया इसको? इस तरीके से समझाया कि 3 को 4 बार लिख लो, 3 को 4 बार लिख लो और उसके बाद इनके बीच में गुणा लगा दो। इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी किसी के माइंड में कि 3 को 4 बार का गुणा करने का मतलब 3 गुणा 4 तो नहीं होता, है ना? तो इस चीज से बचना है, इस चीज से बचना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है भाई, बताओ। कोई, किसी को भी अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। जो भी आपके डाउट्स हैं साथ के साथ मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ क्लियर करता जाऊँ। ठीक है, कोई भी डाउट किसी को अपने मन में नहीं रखना है, किसी को भी। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर तो 81 आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा? इसको सॉल्व करिए सभी लोग। ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं करनी है आपको। जो लिखा हुआ दिख रहा है उसी को आपको सॉल्व करना। करिए सभी लोग। अच्छा, आज काफी लोग क्लास में नहीं है, मुस्कान भी क्लास में नहीं है आज, और मनीष भी नहीं है। अच्छा, सर पिछली, मेले में गई है सर। मेले में? आज कौन सा मेला लग रहा है भाई? सर है हमारे गांव में। ओके, ठीक है जी, ओके। चलिए, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को, आसान है। पहले इसको सॉल्व करो 2 की घात 4 को, फिर -3 की घात 3 को सॉल्व करो और उनकी आपस में गुणा कर दो। आसान है ना? करो सभी लोग। -11, अर्पित, असंभव। -11 कैसे आ गया? असंभव अर्पित, असंभव, इम्पॉसिबल। दोबारा से कैलकुलेशन चेक करिए अर्पित, एक बार और कैलकुलेशन चेक करिए। हमें यहाँ पर गुणा करनी है, गुणा करनी है। आप कंफ्यूज हो रहे हो। -144 आंसर आया है, ओके।
शायद ये भी नहीं आएगा, -144 भी नहीं आएगा। अर्पित आप कंफ्यूज हो रहे हो, और मैं समझ गया आप कहाँ कंफ्यूज हुए हो। मैं समझ गया आपने क्या सोचा कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो घटा दो। अरे वो कब होता है, जब जोड़ते या घटाते हैं तब होती है वो चीज। यहाँ पर हम जोड़ घटा थोड़ी कर रहे हैं अर्पित, गुणा कर रहे हैं इनकी, इनकी गुणा कर रहे हैं तो गुणा ही करेंगे ना। अगर ये गुणा का निशान इसमें ना होता, प्लस या माइनस का निशान होता इनके इन संख्याओं के बीच में, तो जो आपने किया है ना वो तब करते। लेकिन यहाँ पर गुणा का निशान है, गुणा में तो हम गुणा ही करेंगे। हाँ, -432। साहिल एंड समीर, वेरी गुड। तो उस चीज को आप मिक्स मत करो। अगर बीच में जोड़ या घटा है तो जोड़ो या घटाव करना है। अगर बीच में गुणा है तो गुणा करनी है, बीच में भाग है तो भाग करना है ना। कुछ भी अपनी तरफ से अलग नहीं करना है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सभी लोग ध्यान से देखें। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या है कि 2 को पहले 4 बार लिख लो। यही तो मतलब बताया था मैंने। 2 की घात 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार लिख लो, और उसके बाद क्या कर दो, बीच में गुणा का निशान लगा दो। कोई डाउट इसमें? फिर यहां पर क्या लगा है, गुणा, तो ये गुणा का निशान ऐसे का ऐसे ही मैंने यहां लगा दिया। ठीक है। अब -3 की घात 3 का मतलब क्या है कि पहले -3 को 3 बार लिख लो, -3, -3, -3, और अब इनके बीच में क्या लगा दो। अच्छा, क्योंकि ये माइनस में लिखी हुई संख्या तो मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूं। ठीक है, माइनस की संख्या को ब्रैकेट में रखना। एक मिनट, माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट में रखना जब भी गुणा या भाग कर रहे हो। ठीक है, अब क्या करूंगा, इनके बीच में मैं क्या लगा दूंगा, गुणा। सिंपल इनकी गुणा कर दी। तो सबसे पहली चीज, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की घात 4 कितनी आ गई, 16। फिर बीच में क्या लगा है, गुणा। ये जो गुणा का निशान है वो ऐसे कैसे यहां आया और ऐसे कैसे फिर यहां आ गया। ठीक है यार, -27 कैसे आ रहा, अच्छा इसको बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले कर लेता हूं चिन्हों की गुणा। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। फिर प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, माइनस। तो यहां पर आया पहले माइनस। अब संख्याओं की गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो क्या बन गया, -27। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 16 गुणा -27 कितना होगा। अब अर्पित आपने क्या किया, या बाकी लोगों ने भी, जिनका 11 आंसर आ रहा है, उन्होंने ये किया है कि इसका चिन्ह प्लस का है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो इनको आपने घटा दिया। नहीं, बीच में देखो ना क्या चिन्ह है, गुणा का निशान है ना बीच में, इनके इनके बीच में गुणा का निशान है, तो घटा क्यों रहे हो, गुणा ही तो करोगे। अगर हाँ इसके बीच में घटा का या जोड़ का निशान होता, प्लस या माइनस का निशान होता, तो हम प्लस या माइनस करते। बीच में मल्टीप्लाई या गुणा का निशान है तो मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में भाग का निशान है तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है तो 16 की 27 से गुणा होगी, क्योंकि 16 प्लस का है और 27 माइनस का है, तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस, और 16 की 27 में गुणा कर लो, तो 16 सत्ते 112 होते हैं। हासिल में 11 गया, 16 दूनी 32 और 11 43, तो क्या आया, माइनस का 432 आंसर। हाँ बिल्कुल दूंगा एक क्वेश्चन और। पहले ये बताइए, ये सभी को समझ में आ गया है, सबको क्लियर है। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज। किसी को, अगर कोई स्टूडेंट लेट आया है उस वजह से डाउट हो, या कोई स्टूडेंट बीच में ड्रॉप कर गया क्लास किसी वजह से, उस वजह से कोई डाउट आ गया हो, तो प्लीज आप पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ध्यान से करना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक आपको, तो ये तो सबको समझ में आ गया है, इसका आंसर क्या होगा, -432। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। -3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा -4 की घात 2, करिए इसको सॉल्व। क्या आंसर आएगा इसका,
सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी में और मुझे आंसर बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, ओके। -10,800 आंसर आया है। -10,800। ओके। अच्छा, एक चीज मैंने आपको एक बार बताई थी। अच्छा, या तो आप ऐसे कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, ये भी ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बहुत सारे माइनस एक साथ आ जाए, अगर क्वेश्चन में एक बहुत सारे एक साथ माइनस आ जाएं, तो उस केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर माइनस की संख्या अगर माइनस की संख्या विषम है, अगर माइनस की संख्या विषम है, तो उत्तर में भी क्या आएगा? उत्तर में भी माइनस आएगा। याद है सभी को ये चीज मैंने बताई थी, है ना? और अगर माइनस की संख्या सम है, तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस आएगा। उत्तर में क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर आपको ये चीज याद है तो वेरी गुड, जिसको याद नहीं है तो प्लीज आप इनको समझ लो। जैसे मैं कहूं, -4 गुणा -5 गुणा -2 गुणा -8 गुणा -7 गुणा -5। अब आप के पास बहुत सारे माइनस आ गए, तो आप क्या करोगे? इसमें गिन लो कितने माइनस हैं। तो 1 2 3 4 5 6। कितने माइनस है? 6। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो जो आंसर है ना, वो किस में आएगा? अगर माइनस की संख्या सम है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर देखनी है। 6 सम संख्या है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ओके, तो इसी चीज को मैं यहां पर करूंगा। तो मैं -3 की घात 3 को क्या लिख सकता हूं? -3 की घात 3 को -3 को मैंने -3 को मैंने 3 बार लिखा और उनके बीच में गुणा लगा दिया। ठीक है, फिर ये गुणा का निशान ऐसे का ऐसे ही। 5 की घात 2 का क्या मतलब है? 5 को 2 बार लिखो और बीच में गुणा का निशान लगा दो। ये गुणा ऐसे का ऐसे ही। -4 की घात 2 का मतलब क्या है? -4 को 2 बार लिखो और उसके बीच में गुणा लगा दो। ये सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर है? अब आप क्या करोगे? अब आप, हाँ, क्लियर है ना? ठीक है। अब आप क्या करोगे? यहां पर गिन लो माइनस कितने कितने माइनस हैं। 1 2 3 4 5। कितने माइनस है? 5। 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या। जब माइनस की संख्या विषम में होती है तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आता है। या तो ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका बताऊं क्या है? दूसरा तरीका ये है, पहले इनको सॉल्व कर लो, है ना। माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस आया। फिर 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9, और 9 तिया 27। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? 3 की 3 में गुणा करी 9 आया, 9 की 3 में गुणा करी तो 27 आया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद गुणा। 5 की 5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 25। उसके बाद गुणा। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस।
ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 4 की 4 में गुणा करोगे तो 16, है ना। -16 नहीं, प्लस का 16 आएगा ना सानिया। माइनस की माइनस में गुणा करोगे पहले, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया, और 4 की 4 में गुणा करोगे तो 16 आएगा, तो प्लस का 16 आया ना। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो आप, तो मैं -27 को ऐसे लिखता हूँ, इनकी गुणा कर लेता हूँ, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। ठीक है, अब 400 की मैं 27 में गुणा करूंगा, देखो कैसे करूंगा मैं सिर्फ 4 की गुणा करूंगा इस 27 में, तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, और बाकी कितनी 2 जीरो जो है वो ऐसी की ऐसे ही मैंने लिख दी। अब ये जो 27 है ये माइनस का है, 400 कैसा है, प्लस का है, और जब माइनस की प्लस में गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस। तो आंसर हमारा क्या है, माइनस के 10,800। ठीक है, तो माइनस के 10,800 हमारा सही आंसर है। क्लियर हुआ सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के पोल में। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से। अच्छा, पोल पे मनीषा, सबसे पहले मैंने 25 की 16 में गुणा करी, पहले मैंने क्या करी है, 25 और 16 की गुणा करी है। तो जब 25 की 16 में गुणा करोगे तो 16 पंजे कितना हुआ, 80, 80 का 0 आ गया, हासिल में 8 गया, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, तो ये 400 हुआ, गुणा -27। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको सिखाया था ना कि जब संख्याओं के अंत में 0 हो तो पहले आप क्या करो, जैसे 4 है, इस 4 की गुणा कर लो सिर्फ 27 में, तो 4 सत्ते 28, हासिल में 2 गया, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये -108 हो गया। अब ये जो 2 जीरो हैं, बाकी जो 2 जीरो बची उनको मैंने ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो ये आ गया माइनस का 10,800। ठीक है, या पूरी गुणा भी कर सकते हो, ये मैंने शॉर्टकट तरीके से किया है जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। कैसे किया है मैंने क्या किया, 27 गुणा 400 था ना, मैंने इस 4 की गुणा की 27 में, तो 4 सत्ते 28 आया, और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हुआ। फिर ये जो बाकी 2 जीरो हैं इनको ऐसे का ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये आंसर। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है राइट से ही शुरू करो, मैंने इसलिए किया राइट से क्योंकि राइट वाली जो संख्या थी वो छोटी थी, मुझे आसान लग रही थी गुणा करना, है ना। अगर मैं 27 की 25 में गुणा करूं तो उससे ज्यादा आसान मेरे लिए 16 से 25 में गुणा करना है। जरूरी नहीं है मैंने इधर से गुणा किया तो इधर से ही करो, आप इधर से शुरू कर सकते हो, पहले इनकी गुणा कर लो फिर उसमें कर लो। आसानी देखी मैंने अपनी ये देखी कि मुझे इजी जो है ना, इजी जो है वो 16 से गुणा करना पड़ेगा पहले, तो पहले 16 से कर ली। ठीक है, इस तरीके से सोचना है, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मैं 4 ऑप्शन इसमें दूंगा। क्वेश्चन है ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी। बताओ, इसका घातांकीय रूप आपको लिखना है, इसका घातांकीय रूप लिखना है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन है A3 B2 C2 D, तीसरा ऑप्शन है ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3, चौथा ऑप्शन है ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 डी। बताइए कौन सा सही है इसमें से, जल्दी। सभी लोग डी बता रहे हो, कैसे है डी, कैसे है डी? अच्छा मैं पूछूं किसी से, कौन बताएगा, हैंड रेज करिए अपना, कौन बताएगा। अच्छा अब करो हैंड रेज, हैंड रेज करिए अपना सभी लोग जिनको, जो बताना चाहते हैं या जो जिन्होंने कॉपी में कर लिया। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो नोटबुक में सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, खुशबू बताइए कैसे किया। खुशबू, सर जो ए है वो 3 बार ही लिखा हुआ है, ओके और अगर ए 3 बार ही लिखा है तो हम ए की घात 3 लिखेंगे। ओके। अच्छा अगर ए 3 बार लिखा हुआ है और बीच में प्लस का निशान हो तब भी आप ए की घात 3 लिखोगे? नो सर, अगर ए प्लस का निशान लगा होगा तो हम प्लस ए की घात 3 लिखेंगे।
नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसे है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना, गुणा का निशान लगाया जैसे अभी, तो मान लो Yes, a sir. प्लस ए होता, तब भी आप 1 की घात 3 लिखते क्या? यस सर, क्योंकि उसमें कोई संख्या ही नहीं थी। नहीं, जब गुणा होती है ना तभी घात में जाता है। जब जोड़ते ना हम इसको, जब हम लिखते 3a, वो हम आगे सीखेंगे, तो आपको ऐसे बोलना है कि a की 3 बार गुणा हो रही है, a की 3 बार गुणा हो रही है, तो a की घात 3 आएगा। ठीक है, आगे बताइए। और सर बी को भी हम घात 3 लिखेंगे वेरी गुड, और सी को भी घात 3 लिखेंगे, वेरी गुड, डी को सिंगल लिखेंगे सर, डी ही यस, आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, जब हम गुणा कर रहे हैं तभी घात में लिखनी है संख्या, है ना। a गुणा a, मैंने आपको यही तो बताया था, घात का मतलब अगर मैं लिख रहा हूं 4 की घात 3, तो क्या आप इसको 4 + 4 + 4 लिखते हो? 4 की घात 3 को क्या आप 4 + 4 + 4 लिखते हो? नहीं लिखते ना, बताओ मुझे, नहीं लिखते ना। आप क्या करते हो, 4 की घात 3 को आप कैसे लिखते हो? पहले 4 को 3 बार लिखा, उसके बीच में गुणा लगती है, प्लस नहीं लगता। तो अगर बीच में प्लस है तब घात में नहीं लिखना है, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा था कि जब प्लस होता है तो अलग चीज होती है, क्योंकि बीच में गुणा है। जब भी बीच में गुणा होती है तो a की कितनी बार गुणा हो रही है? 3 बार। तो a की 3 बार गुणा होने का मतलब क्या है कि a की घात 3। इसी तरीके से b की कितनी बार गुणा हो रही है? 3 बार, तो वो भी क्या हो गया? b की घात 3। c की कितनी बार गुणा हो रही है? 3 बार, तो वो भी c की घात 3। और d की कितनी बार गुणा हो रही है? 1 बार, तो सिर्फ d। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। समझ आया सभी को? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, तो जितनी बार जिस संख्या की गुणा होती है, या किसी नंबर किसी अचर की या चर की, उतनी ही घात में जाता है, उतना ही हमारा क्या चला जाता है? घातांक चला जाता है। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करते हैं अगला। पहले सब लोग बताओ, रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो करते हैं फिर पोल में। अच्छा, पोल में जाने से पहले, भाई सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये और देख लो बस 1 मिनट। मुस्कान, अर्पित, मुस्कान तो आज क्लास में नहीं है, अर्पित हैं, मनीषा भी हैं क्लास में, काजल भी क्लास में नहीं है, राकेश कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, साहिल हैं, उमेश कुमार थे अभी, पता नहीं अब हैं या नहीं, अंकित कुमार, रविता भी क्लास में नहीं है, सुनीता सुनीता नाम से, समीर कागरा, सुनैना भी क्लास में नहीं है। इसके अलावा मुकेश, आदित्य, पिंकी अथवाल नाम से हैं, और सानिया एंड कोमल एंड ईशान। तो इन लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था, तो ये सब ग्रीन है, 100 है। ठीक है, पायल महावर का गलत हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी ये जो रेड कलर में है, लविश ढांडा, है ना, मनदीप गुप्ता, लविश ढांडा, मनदीप गुप्ता, करण कसाना, गुजर, खुशी, मुस्कान सरोज, तो इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, और इनका टाइम भी 5-5 मिनट का था। ये 5 मिनट, अच्छा ये 1 घंटा रुके थे, फिर भी आंसर नहीं किया। ठीक है, तो इनको ध्यान देना है, रेड वाले जो हैं, आपको पोल में आंसर करना है। विशाल शर्मा एंड कल्याण सिंह, 17 मिनट और 34 मिनट ही ये क्लास में। ठीक है, तो ये है लिस्ट पिछले क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनकी। अब बढ़ते हैं आज के पोल के क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, a गुणा a गुणा a गुणा c गुणा c गुणा c गुणा c गुणा d का घातांकीय रूप लिखना है। पोल में इसका आंसर करना है, बहुत आसान है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करें। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक इसको सॉल्व करो। और प्लीज वोट का बटन दबाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपने आंसर कौन सा टिक किया है। यस, करिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत अच्छे। यस। हम्म। अभी भी 2-3 लोग बचे हैं, तो 30 सेकंड और हैं आपके पास। 2-3 लोग बचे हैं, 30 सेकंड और हैं आपके पास। सर क्लास में सन्नाटा है। हाँ, सभी लोगों को करने दीजिए। चलिए, आखिरी 10 सेकंड। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बोलने से ना बच्चों को डिस्टरबेंस भी फील होती है कभी कभी। मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और बीच में कोई बार बार बोले, तो कभी कभी लगता है कि यार, मतलब आप कुछ कर रहे हो और बीच में आवाज आए जा रही है, तो डिस्टरबेंस फील होती है। इसलिए मैं बीच में थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ, जिससे आप सभी लोग कर लो। अभी भी 2-3 लोग बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकंड। हम्म। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो भाई ऐसा सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था ना, सेम ऐसा ही। तो इसमें क्या था, एक ही की कितनी बार गुणा हो रही है यहाँ पर? 3 बार। एक ही कितनी बार गुणा हो रही है? 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा? एक की घात 3। सी की कितनी बार गुणा हो रही है? 4 बार। 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा? सी की घात 4। और डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो एक खाली डी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। सबका आंसर सही था, लेकिन एक बच्चे का गलत था और 2-3 लोगों ने आंसर किया नहीं था। तो जिनका आंसर गलत था और जिन्होंने आंसर नहीं किया था, आपको क्लियर हुआ सर हम डाउट? बताएं हमने कैसे किए ये? हाँ बिल्कुल, बताओ। सर देखो, हमने ए की ए तो है 3, हिन्ने हमने लिख दिया ए को 3। ओके। बी को लिख दिया हमने सर बी को 4, क्योंकि इसमें 4 है। क्या बी? यस सर। कहाँ है 4? बी 4 है सर। सी। हाँ, सी है ना 4, बी कहाँ है? यस सर। और डी को हमने सिंगल रखा है सर, क्योंकि एक ही है। वेरी गुड, वेरी गुड तानिया, गुड। इसका मतलब समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, मैंने भी समझा दिया है, तानिया ने भी समझा दिया है, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अरे, ये तो आसान है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, 9 की घात 3, इसका मान बताना है क्या होगा। तो घात का मतलब मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, तो उसी चीज को आपको यूज करना है यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा था। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में। ओके, यस, करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को करें। आपके पास पूरा, चलो कितने मिनट, 2 मिनट दे देता हूँ। सबको करना है, पर टाइम में इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ जिससे आप सभी लोग कर पाए। ओके, वेरी गुड। आधे लोगों का तो आंसर आ चुका है, गुड। बाकी जो लोग बच गए वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। यस। अच्छा, किसी को भी कैमरा ऑन नहीं करना है प्लीज। पूजा सिलान नाम से स्टूडेंट है। जब भी पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कभी भी कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, करिए सभी लोग।
ओके ओके ओके, चलिए 2 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी कर दो भाई, जो 2 लोग बच गए हैं। पिछले क्वेश्चन में भी 2 लोगों ने आंसर नहीं किया था, ये तो आसान है, जल्दी कर दो सभी लोग। सबका आंसर सही है इस बार, लेकिन 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करिए। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। अच्छा, एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2। अच्छा, आ गया है सबका आंसर, ठीक है, चलो बहुत अच्छे, अगर सभी ने आंसर कर दिया है तो। 9 की घात 3। अच्छा, एक स्टूडेंट का आंसर गलत था। 9 की घात 3 जिनका गलत था वो ध्यान से देखें। 9 की घात 3 का मतलब यह है कि पहले आप 9 को 3 बार लिखो, उसके बाद इनके बीच में गुणा लगा दो, ठीक है। अब इनके गुणा कर दो, 9 निम कितने होते हैं? 81। 81 गुणा 9, ठीक है। 81 गुणा 9 कितने होंगे? 81 की जब आप 9 में गुणा करोगे तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? 729, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? समझ आ गया? हमारा पक्का? सही है। वेरी गुड तानिया। तो कैसे कर रहे हैं सर हम? फिर भी ओके, पहले हमने सब ये सोचा, फिर मैंने सोचा यही कर देते हैं। अच्छा ये क्या बात हुई, बिना मतलब बिना सॉल्व किए कर दिया, तुक्का मार रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ तानिया, समझ में नहीं आ रहा क्या? लास्ट के 2 समझ में नहीं, मैंने ना 7 अच्छा, का। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको जो मैंने अभी समझाया है? यस सर। 9 की बस घात 3 लिखा हुआ है, यस सर। तो 9 की घात 3 का मतलब क्या है कि 9 को सर 3 9 को बार लिखना है। 3 बार लिखना है और तो 9 को, हाँ, 9 को 3 बार लिखा, यस उसके सर। बाद उनके बीच में गुणा लगानी है, यस सर। ठीक है। तो पहले 9 की 9 में गुणा करोगे तो 81 आएगा, यस सर। फिर गुणा ऐसे का ऐसे ही, फिर ये 9 बचा, फिर 81 की 9 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। आसान था, तो ऐसे तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर। नहीं, ये मनीषा ये नहीं रुकेगी, अब आज तो सारे क्वेश्चन करेगी तानिया, लेकिन तुक्का नहीं मारना है, समझ के सॉल्व करना है, ठीक है तानिया? आगे समझ में क्वेश्चन, आगे चले, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 729। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे देता हूं। -2 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 गुणा -5 की घात 2, इसको सॉल्व करिए। और तानिया आपको सॉल्व करना है, इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा आपकी, तुक्का नहीं मारना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, क्या क्या आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में। पहले आप करो तो सही, उसके बाद मैं समझाता हूँ, पहले कोशिश तो करो। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किए थे, शायद आप क्लास में लेट आए हैं, करण कसाना नाम से जो स्टूडेंट हो, आप शायद क्लास में लेट आए हो। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। सभी लोग करें। -2 की घात 3 का क्या मतलब है? 2000, ओके। अच्छा, 2000, ठीक है, 2000 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 2000, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, ये देखो। 2000, 20,000, ओके, 20,000 भी आ सकता है, देखना पड़ेगा वो। बताइए।
1600 10,000 माइनस 1600 माइनस 2000। चलो देख लेते हैं इसको। अच्छा, -2 की पावर कितनी है? -2 सर क्या? अर्पित ने 2 की पावर 2 लिखी है, तो उसका आंसर -8 दिया है। हाँ, इसका -8 है। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? पहले -2 को 3 बार लिखना है। ये जो -2 है इसको 3 बार लिखना है पहले। तो -2 -2 -2। ठीक है, -2 को 3 बार लिख दिया मैंने। इसके बीच में, इनके बीच में क्या लगा दूंगा मैं? इनके बीच में क्या आएगा? अच्छा, कलर चेंज नहीं करते हैं। इनके बीच में क्या आ जाएगा? -2 को 3 बार लिखा, इनके बीच में क्या आ गया? गुणा। ठीक है, फिर ये गुणा का निशान, 10 की घात 2, मतलब 10 को 2 बार लिखो और उसके बीच में गुणा लगा दो। फिर ये वाला गुणा, -5 की घात 2 का मतलब क्या है? -5 को 2 बार लिखो और उनके बीच में गुणा लगा दो। कोई डाउट? कोई डाउट बताइए। समझ आ गया सभी को? क्लियर है? घात का मतलब ये होता है उतनी बार उसको लिख के बीच में गुणा लगाना। आप क्या करना है? सिंपल गुणा करना। तो पहले इसको देखो, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, और फिर प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा। तो माइनस आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आया -8। ठीक है, इसके बाद गुणा, 10 की 10 में गुणा करोगे तो 100 आया। इसके बाद गुणा, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस, और 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25। अब 25 के साथ प्लस लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर किसी संख्या के साथ कुछ भी ना लगाएं तो वो हमेशा प्लस की रहती ही है। यहां तक कोई डाउट? हाँ अर्पित, वो भी बात ठीक है आपकी। जैसा आपको ठीक लगे अर्पित, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अर्पित ने बताया कि माइनस के जो है वो 5 साइन है यहाँ पर। तो 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, और जब माइनस की संख्या विषम में है तो आंसर भी माइनस में आता है। या फिर याद रखने की बजाय हम सीधा अपना जो कॉन्सेप्ट है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, उस तरीके से इसको कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आसान क्या लगेगा, मैं पहले 25 की गुणा 100 में कर लेता हूँ तो 2500 आ जाए, -8 गुणा 25। अब मैं क्या करूंगा, या तो देखो जरूरी नहीं है मैं अगर ऐसे गुणा कर रहा हूँ तो आप भी ऐसे करो, आप पूरी गुणा करके देख सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए ये भी। अगर संख्या के लास्ट में 0 है तो हम कैसे गुणा करते हैं? पहले 25 की करेंगे 8 में, 25 अट्ठे कितने होते हैं? 400, तो 400 आया, नहीं 200, सॉरी, 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200, और ये जो बाकी जो 2 0 है वो ऐसी की ऐसी लग गई। अब 8 कैसा है? माइनस का, 25 तो कैसा है? प्लस का, माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, तो मेरा आंसर क्या आया? माइनस के 20,000। समझ में आया? ठीक है, प्लस और माइनस का भाई आप ध्यान रखना आपको। हाँ सर मैंने डिजिट गलत लिख दी थी। कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लो। हाँ, प्लस और माइनस का हमेशा यार ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें गलती मत करना। गुणा तो आप लोगों को करनी आती है, संख्याओं की गुणा तो आप कर ही लोगे, बात आती है हमारी जो गलती हो जाती है वो माइनस और प्लस में होती है, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 2, -2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -10 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, करिए, पोल में आंसर करना है इसका। ठीक है, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लें सभी लोग, आसान है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, इसको सॉल्व कर लो पहले सभी लोग। अगर टाइम बचेगा तो आज ही उसको कर लेंगे, वरना फिर कल कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करिए, आपके पास पूरे 2 मिनट है। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3,
सभी लोगों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है, एकदम सही है। 3 लोगों का आंसर आ गया, एकदम सही है। बाकी लोग भी करें। ओके, 6 में से 4 लोगों का आंसर सही है, 7 में से 4 लोगों का आंसर सही है। मैंने मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैंने वही चीज बोली थी कि माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना है। संख्याओं की तो गुणा आप करे लोगे, तो वही चीज हो रही है यहाँ पर। माइनस और प्लस की मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, वही मेन चीज है। करिए सभी लोग। 10 में से 6 लोगों का आंसर सही है, 4 लोगों ने गलत कर दिया, और सिर्फ गलती आपकी प्लस और माइनस की है। तो उसको थोड़ा ध्यान से करो यार, प्लस और माइनस का ही तो खेल है मैथ। वही गलत कर दोगे तो फिर सब गलत। थोड़ा ध्यान से। यस, जो लोग बच गए हैं, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी करें, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। जल्दी करिए, फास्ट, जल्दी से। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं। जल्दी, 3 लोग और बचे हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 30 सेकंड्स। एक स्टूडेंट और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं। ओके, सबका आंसर आ गया है, ठीक है। तो भाई 6 लोगों का आंसर गलत था अभी भी। तो जिन 6 लोगों का आंसर गलत है, प्लीज वो थोड़ा ध्यान दें। -2 की घात 3 का मतलब क्या है कि -2 को 3 बार लिखो। इसमें कोई डाउट? -2 को 3 बार लिखो और उनके बीच में गुणा लगा दो। इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? जिनका गलत है ये क्वेश्चन, प्लीज वो बताइए। हाँ, जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका सही है। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका सही है। बाकी जिन्होंने ए आंसर दिया है वो बताओ। -2 की घात 3 का मतलब है -2 को 3 बार लिखा और उनके बीच में गुणा लगा दिया, ठीक है। फिर ये गुणा का निशान ऐसे का ऐसे। -10 की घात 3 का मतलब क्या है? -10 को 3 बार लिखा और उनके बीच में गुणा लगा दिया। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं चिन्हों की। पहला तरीका मैंने बताया था कि चिन्ह गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कैसी संख्या होती है? सम संख्या। अगर माइनस चिन्ह सम संख्या में है तो आंसर प्लस में आता है, सीधा सीधा। दूसरा तरीका यह है कि इनकी गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर माइनस आया और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हुआ माइनस आया, गुणा। ठीक है, माइनस माइनस कोई बात नहीं अर्पित, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से। माइनस माइनस प्लस, और प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस, ठीक है। और 10 धाम 100, और 100 की 10 में गुणा करोगे तो 1000। यहां तक कोई डाउट? तो ये आया -8 और ये आया -1000। अब मनीषा क्वेश्चन तो करा दो पहले, अभी दे देता हूँ होमवर्क। पहले क्वेश्चन कंप्लीट करा दो, ठीक है। ये माइनस है, 8 माइनस में है, 1000 भी माइनस में है, ठीक है। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस, और 8 की 1000 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 8000। तो मेरा आंसर क्या आया? 8000। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, सबको समझ आ गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 8000। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें। आप लोग कहोगे तो ठीक है करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट है, 5 मिनट है, एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताओ। अगर मैं लिख रहा हूं 2 की घात 14, या 2 की घात छोड़ो, मैं लिख रहा हूं 3 की घात 10 या 10 की घात 3, इसमें से कौन बड़ा है? 3 की घात 10 या 10 की घात 3?
इसमें से कौन बड़ा है? बताओ, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 3 की घात 10 या 10 की घात 3 में से? ऐसा ही क्वेश्चन है अगला, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो देखो, कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 10 की घात 3 का क्या मतलब होता है? 10 की घात 3 का मतलब है 10 को 3 बार लिखो और उसकी गुणा कर दो। 10 की घात 3 का मतलब क्या है? 10 को 3 बार लिखो और उसकी गुणा कर दो, तो ये क्या आया? 1000। अब बात आती है 3 की घात 10 की। 3 की घात 10 का क्या मतलब है? दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। 3 की घात 10 का क्या मतलब है? 3 को 10 बार लिखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 और बीच में गुणा लगा। अब इनकी गुणा करके देखो, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 तिया 9, 3 चौक 12, हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। 729 की जब आप 3 में गुणा करोगे तो आप ध्यान दो इधर, 3 नम 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, क्या आया? 2187। क्या आया? 2187। मतलब आप यहीं तक ही पहुंचे हो तो, और आंसर में क्या आ गया है? 2187। और आप देखो, ये 1000 है और ये 2187 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? बताओ, बड़ा कौन सा हुआ इसमें से? 1 मिनट सौरभ, बस अभी हैं 2 मिनट है, रुक जाओ बस। इसमें से बड़ा कौन सा हुआ? 2187 बड़ा हुआ ना, यानी 3 की घात 10 बड़ा हुआ। ठीक है, 3 की घात 10 बड़ा हुआ। चलो ठीक है, अगली क्लास में ही कर लेंगे क्योंकि आप लोग मना कर रहे हो, तो छोड़ो इस क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन है, अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। करवा दो। करवा दूं क्या? यस सर। ठीक है, चलो कर लो। ये क्वेश्चन है, 2 की घात 10 या 10 की घात 2, कौन सा बड़ा है इसमें से? वैसे तो ये 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। 2 की घात 10 या 10 की घात 2, कौन सा बड़ा है? पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, करिए। 2 की घात 10 या 10 की घात 2, कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक हमारा खत्म है, फिर अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए मैं करा रहा था। ठीक है, टाइम तो वैसे हो गया, फिर भी चलो जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बस आपके, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, करो पहले आप। हाँ जी, करिए सभी लोग, 30 सेकंड और है। 4-5 लोग और बचे हैं, कर दो जल्दी से, 30 सेकंड और। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो भाई, कुछ बच्चे कह रहे थे दोनों समान हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे इनमें से कोई नहीं। तो पिछला क्वेश्चन इसका मतलब समझा नहीं होगा ध्यान से। 10 की घात 2 का मतलब क्या है? 10 गुणा 10 यानी 100। 2 की घात 10 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। आप यहां पर ही पहुंचे हो अभी 2 पर, और क्या आ गया है आपके पास? 128। मतलब जब आप और आगे जाओगे तो और बड़ी संख्या आएगी, और बड़ी संख्या आएगी। तो आप ध्यान से देखो, 100 और 128 में से कौन सा बड़ा है? 128, यानी 2 की घात 10, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। जिनको डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।